नमस्कार, मैं आपके साथ सागर मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। तो नेशन एट 9 का रुख करेंगे और बताएंगे आपको देश की तमाम हलचल, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा दे। भुवनेश्वर पहुंच गए हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। कटक अस्पताल जा सकते हैं। मनसुख मंडाविया अस्पताल में भर्ती लोगों से मुलाकात करेंगे। जो भी लोग घायल हैं, घायलों को लगातार मेडिकल की सुविधाएं तो दी जा रही हैं, लेकिन उसी का जायजा लेने के लिए आज के दिन मनसुख मंडाविया पहुंचे हुए हैं भुवनेश्वर, जहां पर ट्रेन हादसे में जो लोग एडमिट हैं उन तक बेहतर सुविधाएं और इलाज उन्हें मिल पा रहा है कि नहीं, इसी का जायजा लेने के लिए आज के दिन भुवनेश्वर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी, अहम तस्वीरों के साथ आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल में भर्ती घायलों के साथ मुलाकात हो सकती है मनसुख मंडाविया की। घायलों को दी जा रही मेडिकल सुविधाओं की जांच पड़ताल भी वो इस दौरान करेंगे। देखिए, मुद्दा बड़ा होता जा रहा है धीरे धीरे, और मुद्दे की गंभीरता को इसी विषय से समझिए कि अमेरिका तक इस पूरी घटना पर अपनी नजर बनाए हुए है और शोक संवेदनाएं भी अमेरिका ने व्यक्त की हैं। पीयूष ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पीयूष, क्या कुछ अपडेट है? मनसुख मंडाविया खुद पहुंचे हैं भुवनेश्वर, कटक हॉस्पिटल भी जाएंगे और वहां पर घायलों का हाल भी जानेंगे वो। बिल्कुल, कटक हॉस्पिटल भी जाएंगे और घायलों का हाल भी जानेंगे। अब से थोड़ी देर का वक्त है जब वो भुवनेश्वर एम्स पहुंच जाएंगे। ठीक 9 बजे का वैसे वक्त था भुवनेश्वर एम्स पहुंचने का, लेकिन चूंकि उन्हें सड़क मार्ग से भुवनेश्वर एम्स आना है एयरपोर्ट से, तो बस 1 से 2 मिनट का वक्त है जब वो भुवनेश्वर एम्स पहुंच जाएंगे और वहां से सीधी तस्वीरें आपको मिलने लगेंगी। अभी मनसुख भाई मांडविया वहां पहुंचकर जो घायल हैं उनसे बातचीत करेंगे। उसके अलावा डॉक्टर्स की जो टीम इस पूरे प्रणाली के साथ जुड़ी हुई है, लगातार घायलों का उपचार कर रही है। बहुत सीरियस मरीज जो हैं वो एम्स तक लाए गए हैं, उन सभी के उपचार में जो टीम लगी है उससे बातचीत करेंगे और मेडिकल फैसिलिटीज कैसे दी जा सके, क्योंकि घायलों की संख्या 1000 के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में साफ तौर पर मेडिकल सेवाओं के लिए भी चुनौती है। खास तौर पर उन घायलों को बचाना इस वक्त सरकार की पहली प्राथमिकता है और ऐसे में साफ है कि मंत्री मनसुख भाई मांडविया वहां पहुंचकर डॉक्टरों की उस टीम को, मेडिकल फैसिलिटीज को, सबको मॉनिटर करेंगे और देखेंगे किस तरह से मदद हो सकती है। लेकिन पीयूष, अगर हम बात करें इस समय हालात को लेकर, तो कैसे भी हालात है? क्योंकि देखिए, घायलों की संख्या जो है, कहा जा रहा है कि इस समय कई ऐसे घायल थे जिन्हें छुट्टी भी दे दी गई है। अस्पताल में मरीज अब थोड़े कम है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो भी अभी गंभीर हैं इस समय। पीयूष, बिल्कुल, घायलों में गंभीर घायलों की संख्या तकरीबन 250 के आसपास है और ऐसे में उन घायलों में से काफ़ी घायलों का इलाज भुवनेश्वर एम्स में भी चल रहा है। तो निश्चित तौर पर ये बात चिंताजनक जरूर है और ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री का ओडिशा का दौरा ये साफ संकेत देता है कि सरकार कितनी सजग है और कितनी संवेदनशील है कि खुद ग्राउंड पर, जहां एक तरफ रेल मंत्री वहां मौजूद हैं, उड़ीसा से ताल्लुक रखने वाले, वहां पर सांसद धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। खुद प्रधानमंत्री वहां पहुंचे और आज स्वास्थ्य मंत्री, चूंकि अब जब रेलवे ट्रैक से सारी चीजें हटा दी गई हैं, वहां से जिन लोगों को रेस्क्यू करना था उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। उसके अलावा वहां पर जो घायल हैं उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। तो अब जो जिसके कंधे पर सारा भार है वो स्वास्थ्य सेवाओं पर है और ऐसे में ग्राउंड पर अब उतार दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सबसे खास सालार मनसुख भाई मांडविया को, जिनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी है। और ऐसे में ग्राउंड पर पहुंचकर वस्तु स्थिति का अवलोकन करना, उसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह से और अधिक से अधिक प्रदान किया जा सके, घायलों के जीवन को बचाना, ये पहली प्राथमिकता है। बिल्कुल, देखिए पीयूष, ऐसे में सबसे बड़ा टास्क इस समय गवर्नमेंट के सामने एक और है, उपचार मिल जाए, दूसरा परिजनों से बातचीत हो जाए गंभीर घायलों की। क्योंकि जब कोई गंभीर घायल होता है तो ऐसे में उसके आत्मबल के लिए जरूरी होता है कि उसके परिवार का कोई ना कोई सदस्य उनके साथ खड़ा रहे। तो क्या ऐसे में उनके परिजनों से बात करवाने की, उनके वहां पर उपलब्ध होने की भी कोई व्यवस्था करवाई जा रही है? देखिए, ये काम रेलवे का है और चूंकि जो पैसेंजर मिले हैं उनकी एक लिस्ट रेलवे के पास ऑलरेडी होती है, तो उनके जरिए रेलवे ट्रैक करने की कोशिश कर रही है और इस बारे में ज़्यादा जानकारी रेल मंत्रालय की ओर से ही मालूम चल सकती है। लेकिन पीयूष देखिए, अगर हम बात करें पूरे मामलों को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं तो चल रही हैं ठीक ठाक, लेकिन अभी तक ये नहीं हो पाए थे कि आखिर जिम्मेदार कौन है। पीएम नरेंद्र मोदी देखिए जिस तरह से पूरी घटना पर अपनी नजर बनाए रखे हैं, वो भी कल के दिन घटनास्थल का जायजा लिए
और उन्होंने ये तक कह दिया कि जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पीयूष। बिल्कुल सागर, जो दोषी होगा इन सभी घटनाक्रम में उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और रेलवे की तरफ से जरूर यहाँ पर जो सतर्कता टीम है, सुरक्षा टीम है, उसकी तरफ से एक कमेटी का गठन जरूर किया जाएगा जो कि जांच करेगी और जांच की रिपोर्ट, चूंकि पीएम की निगरानी में चूंकि सारी चीजें हैं और उनकी निगाह लगातार बनी हुई इस घटनाक्रम पर, तो निश्चित तौर पर जल्द से जल्द वो रिपोर्ट सामने होगी और जो दोषी होगा उसे किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। ये सरकार की मंशा साफ है। चलिए, शुक्रिया पीयूष पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए अब शुरुआत करेंगे नेशन एट 9 की। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सूरीनाम और सर्बिया के दौरे से। राष्ट्रपति मुर्मू आज के दिन वहां पर पहुंचेंगी और 5 तारीख तक वहीं पर रहने का उनका पूरा प्लान है। राजकीय यात्रा के लिए रवाना हो चुकी हैं। राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद उनकी पहली राजकीय यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के निमंत्रण पर आज वहां पर 6 जून तक परामारीबो में रहेंगी और अपनी यात्रा के दूसरे चरण में वो 7 से 9 जून तक सर्बिया की यात्रा पर जाएंगे। राष्ट्रपति मुर्मू सूरीनाम में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर 5 जून को आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सूरीनाम के अपने समकक्ष संतोखी के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे और यह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थानों का भी ये दौरा करेंगे और भारतीय समुदाय के सदस्यों और प्रवासियों के साथ बातचीत करेंगे। खबरों में रुक करेंगे ओडिशा का, जहां पर बालेसर में हुए भीषण रेल दुर्घटना में अब तक 288 लोगों के हादसे में मौत हुई है, जबकि सैकड़ों की तादाद में लोग घायल हुए हैं। मौत का आंकड़ा और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। वहीं हादसे के बाद ट्रैक की मरम्मत का काम भी चल रहा है। रेलवे की तरफ से जल्द ही यातायात बहाल करने का दावा किया जा रहा है। ट्रेनों के मलबे और क्षतिग्रस्त डिब्बों को पटरी से हटाया जा रहा है। रेलवे अधिकारी ने कहा कि बचाव अभियान पूरा हो चुका है और अब मरम्मत का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी भी घटनास्थल पर पहुंचे थे और हालातों का जायजा उन्होंने खुद लिया था। हादसे की जगह पर पीएम मोदी ने चल रहे राहत कार्यों की समीक्षा की और इस दौरान उन्होंने एकजुट होकर उन्हें काम करने को कहा था। चलिए बात करते हैं फिर से उड़ीसा की, जहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया आज बालासोर ट्रेन दुर्घटना के पीड़ितों को दी जा रही चिकित्सा सहायता का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। एम्स भुवनेश्वर और कटक मेडिकल कॉलेज का वो दौरा करेंगे। इसके पहले मांडविया ने कहा था कि राहत अभियान में लगातार तेजी लाई जा रही है। डॉक्टरों को बालासोर में ट्रेन दुर्घटना स्थल के साथ ही साथ कटक के उस अस्पताल के लिए भी रवाना किया गया जहां पर घायलों का इलाज अभी जारी है। वहीं बालासोर में बीते दिनों जिस तरह से ट्रेन हादसा हुआ जिसमें 288 लोगों की जानें चली गई और बेंगलुरु हावड़ा की ये ट्रेन थी जहां पर पटरी से उतरने के बाद ये बड़ी घटना हुई है। एक मालगाड़ी की टकराने से हादसा हुआ जिसमें कम से कम 288 लोगों की मौत हुई और 1100 से ज्यादा यात्री यहां पर घायल भी हुए थे। अगली खबर पश्चिम बंगाल से, जहां बालासोर रेल हादसे को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से ये रेल हादसा रेलवे में कोऑर्डिनेशन गैप के चलते हुआ है। हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। सीएम ममता ने कहा कि कोरोमंडल सबसे अच्छी एक्सप्रेस ट्रेनों में से एक है। मैं 3 बार रेल मंत्री रही हूँ। मैंने जो देखा ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना है। इस तरह के मामले रेलवे के सुरक्षा आयोग को सौंपे जाते हैं और वो जांच करते हैं और एक रिपोर्ट देते हैं। जहां तक मुझे पता है ट्रेन में कोई एंटी कॉलिशन डिवाइस नहीं था। अगर डिवाइस ट्रेन में होता तो ऐसा नहीं होता। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हालातों का जायजा लेने के लिए हादसे वाली जगह खुद पहुंची हुई थी। चलिए बात महाराष्ट्र की करते हैं, जहां पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उड़ीसा रेल हादसे पर दुख जताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उड़ीसा रेल दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। हम प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवारों के दुख सहन करने की शक्ति दें। जो लोग अभी भी घायल हैं उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिले, इसकी भी हम कामना करते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये वक्त राजनीति का नहीं है। इस आपदा से निपटने के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में जल्द ही लव जिहाद कानून लागू किया जा सकता है। अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ राज्य में खेल को लेकर बयान देते नजर आए हैं। उन्होंने कहा डबल इंजन की सरकार राज्य के गांव-गांव में खेल सुविधाएं मुहैया करा रही है। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारतीय प्रौद्योगिकी के परिसर में
तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के समापन समारोह के दौरान उन्होंने ये तमाम बातें कही। आपको बता दें कि यूपी के 4 शहरों में 25 मई से 3 जून तक आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का बीती शाम वाराणसी में समापन हो गया। ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे के कारण मुख्यमंत्री के निर्देश पर समापन समारोह को सादगी के साथ मनाया गया। इस मौके पर अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने कहा, उन्हें विश्वास है कि अगली प्रतियोगिता में ये खिलाड़ी और बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। वहीं दिल्ली की बात अब करते हैं, जहां पर रेप के आरोपी की जमानत पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक अजीब आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने पीड़िता की कुंडली पर ज्योतिष रिपोर्ट मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर जरूरी बताया। अवकाशकालीन बेंच ने बीते दिन हुई विशेष सुनवाई में कहा कि ये जानना जरूरी नहीं है कि पीड़िता मांगलिक है या नहीं। हाई कोर्ट तथ्यों के हिसाब से जमानत पर फैसला ले। शादी का झांसा देकर संबंध बनाने के लिए एक शख्स पर रेप का केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि उसने कहते हुए शादी से मना कर दिया कि लड़की मांगलिक है। उसकी जमानत याचिका 23 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट में लखनऊ बेंच में सुनवाई के लिए लगी थी। हाई कोर्ट के जस्टिस ब्रिजराज सिंह ने लखनऊ विश्वविद्यालय के वहां पर एस्ट्रोलॉजी विभाग के अध्यक्ष से रिपोर्ट मांग ली है। लड़के की जन्म कुंडली में मंगल दोष है या नहीं। अगली खबर पंजाब से। मान सरकार की तरफ से पंजाबी भाषा को समृद्ध करने के लिए अनोखा आदेश दिया गया। पंजाब के सभी स्कूलों के विद्यार्थियों को पंजाब की महान विरासत और विरासत से जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने क्लास 1 से लेकर 8 तक के सभी विद्यार्थियों को रोजाना पंजाबी का एक शब्द खोजने और याद करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि राज्य के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी पंजाब की महान विरासत को जोड़ने के लिए भगवंत मान सरकार ने एक अनूठी पहल करते हुए ये फैसला लिया है। गर्मी की छुट्टियों में विद्यार्थियों को वेकेशन वर्क के साथ साथ कल्चर और पंजाबी भाषा से जोड़ा जाएगा। वहीं बिहार की बात अब करते हैं, जहां पर विपक्षी एकजुटता को लेकर नीतीश कुमार की पहल ने कांग्रेस को झटका दिया और विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में एकजुटता पर बात होगी। महाबैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी शामिल नहीं होंगे। बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद की बात करें तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। सदाकत आश्रम में पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में एक तरफ जहां पार्टी के विधायक दल के नए नेता का चुनाव किया गया, तो वहीं पर दूसरी तरफ अखिलेश प्रसाद सिंह ने साफ कह दिया कि 12 जून की बैठक में राहुल गांधी और खड़गे में से कोई भी एकजुटता बैठक में शामिल नहीं होगा। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि राहुल गांधी विदेश के दौरे पर हैं और 12 जून तक उनके देश में वापस लौटने का कार्यक्रम नहीं है। अगली खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग भिलाई जिले के कुम्हारी में बने बड़े तरिया का लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर वहां लगे लेजर विद म्यूजिकल फाउंटेन शो का शुभारंभ किया। बड़ा तरिया में आने वाले लोगों के मनोरंजन के लिए रोजाना शाम को 7:30 बजे से लेजर विद म्यूजिकल फाउंटेन शो होगा। इस कार्यक्रम के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। शो 13 मिनट का होगा। इस शो में अलग अलग थीम को दिखाया जाएगा, जिसकी खासियत संगीत की धुन पर लेजर और फाउंटेन के फुहारों का नजारा होगा। ये तरिया 18 एकड़ में फैला होगा। सीएम ने अधिकारियों को इस जगह को मेट्रो सिटी के तर्ज पर विकसित करने के आदेश दिए हैं। आपको ये भी बताते चलें कि इस जगह को प्राकृतिक धरोहर, सांस्कृतिक और साथ में आधुनिक संरचना को अद्भुत संगम इसको माना जा रहा है। वहीं राजस्थान की बात अब कर लें, जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज से वहां पर दौरे पर हैं और राजस्थान आ रहे हैं। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और साथ ही साथ वहां पर पर्यावरण दिवस के मौके पर एक पेड़ देश के नाम अभियान की शुरुआत भी करेंगे। संघ प्रमुख स्वयंसेवक के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। अपने 5 दिवसीय दौरे के दौरान मोहन भागवत इंदौर और उदयपुर में रहेंगे। वहीं राजस्थान में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में संघ प्रमुख मोहन भागवत का दौरा काफी अहम भी अब माना जा रहा है। अगली खबर दिल्ली से, जहां पर केंद्र सरकार ने फौरन आराम देने वाली फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें पैरासिटामोल और नेमेसिलाइड जैसी प्रचुर मात्रा में बिकने वाली दवाएं भी शामिल हैं। ये दवाएं तुरंत आराम देती हैं, लेकिन इसके नुकसान बहुत ज्यादा हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक्सपर्ट कमेटी की राय पर यह फैसला लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन दवाओं पर प्रतिबंध लगाने संबंधी अधिसूचना जारी की है। सरकार की ओर से गठित विशेषज्ञ सलाहकार समिति ने पिछले साल अप्रैल में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें कहा गया कि इन दवाओं का कोई मेडिकल औचित्य नहीं है। ये प्रतिबंध 940 के ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एंड धारा 26(a) के तहत लगाया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश की अगर अब बात कर लें, जहां पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य सरकार की ओर से भंग किए गए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम जल्द घोषित करने की बात अब कही है। सीएम ने कहा कि सरकार इन परिणामों को घोषित करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। विजिलेंस की जांच के दायरे से बाहर सभी परीक्षा परिणामों को जल्द ही घोषित किया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री सुक्खू ने 12 मई को भी एक हफ्ते के अंदर ही रिजल्ट घोषित करने की बात कही थी, लेकिन अब तक ये परिणाम घोषित नहीं हो सके। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद परीक्षा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को राहत मिली थी, लेकिन अब अभ्यर्थी अफसरशाही के इस ढीले रवैये से परेशान अब नजर आ रहे हैं। अगली खबर उत्तराखंड से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निकाय चुनावों को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा, उत्तराखंड में निकाय चुनाव निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग तय सीमा पर ही निकाय चुनाव कराएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनावों को लेकर पूरी तरीके से तटस्थ है और तैयार है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के हाल के विधानसभा चुनावों के परिणामों का उत्तराखंड के निकाय और लोकसभा चुनावों में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। साथ ही उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बीजेपी चुनावों को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। सीएम धामी ने कहा कि कैबिनेट विस्तार और दायित्वों का वितरण भी समय आने पर पूरा हो जाएगा। वहीं ट्रेन हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और इसी कड़ी में झारखंड के सीएम ने भी मदद के लिए ऐलान किया और जानकारी दी है। झारखंड सरकार के अधिकारियों और डॉक्टर की एक टीम हेलीकॉप्टर से ओडिशा के लिए रवाना होगी। हेमंत सोरेन ने लिखा है कि बालासोर ट्रेन हादसे में घायल यात्रियों की मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद प्रदान किया जाएगा। शुक्रवार को ओडिशा के बालेश्वरम में हुए भीषण रेल हादसे में मरने वालों की संख्या 288 तक पहुंच गई है। घायलों की संख्या भी बढ़कर 1100 से ज्यादा हो गई है। इनमें से 100 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस हादसे को देश का तीसरा सबसे बड़ा हादसा बताया जा रहा है। अगली खबर मध्य प्रदेश से, जहां उज्जैन में बीते रविवार को तेज आंधी से महाकाल लोक की मूर्तियां खंडित हो गईं, जिसे लेकर इंदौर में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस ने बयान जारी करते हुए कहा कि महाकाल लोक में हुए भ्रष्टाचार में शिवराज सिंह चौहान का भी हाथ है। कांग्रेस नेताओं ने इस दौरान शिवराज सिंह चौहान को कमीशन राज सिंह चौहान कहकर संबोधित किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अगर शिवराज सिंह चौहान का भ्रष्टाचार में हाथ नहीं होता तो हमेशा जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करने वाले सीएम इस मामले में तत्काल जांच बैठाते और कहते कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। जो मूर्ति 11 लाख रुपए में बनाना बताया जा रहा है, वो 3.5 लाख रुपए में ही बनकर तैयार हुई है। वहीं राजस्थान की बात अब कर लें, जहां पर बीकानेर में आईसीसीसी सचिव और राजस्थान से प्रभारी काजी निजामुद्दीन का बीकानेर में पहुंचे वो। इस दौरान जिला पदाधिकारी बैठक में कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने एक बड़ा बयान दिया है। मेघवाल ने कहा कि मुझे भी खरीदने के प्रयास किए गए थे, मेरे पास रिकॉर्डिंग, लेकिन ये बातें अब पुरानी हो गई। मैंने बोला पशु बेचे खरीदे जा सकते हैं, लेकिन इंसान नहीं। मेघवाल ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि अशोक गहलोत हमारे सीएम हैं, इसीलिए सरकार बच गई। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी आगामी चुनाव में मंत्रियों की जिम्मेदारी ज्यादा है, उन्हें ज्यादा मेहनत से इस बार सरकार वापस लाने के लिए सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि एकजुट होकर वो काम करें और एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनवाएं। अगली खबर महाराष्ट्र से, जहां वरिष्ठ कांग्रेस नेता बालासाहेब थोरात ने महाविकास आघाड़ी के घटक दल कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव और एनसीपी सरकार एकजुट होकर 2024 के चुनाव लड़ते हैं तो एमवीए महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 में से 40 सीट जीत सकती है। इस बात को दोहराया है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि कार्यकर्ता चाहते हैं कि पार्टी ज्यादातर सीटों पर चुनाव लड़े। थोराट ने यह भी कहा कि जिन सीटों पर कांग्रेस ने पहले चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन वहां उनका अच्छा जनाधार है, तो वे सीट एमवीए में सीटों की साझेदारी के तहत पार्टी को दे दी जाए।
उन्होंने ये भी कहा कि चर्चा के दौरान पार्टी पदाधिकारियों ने प्रदेश नेतृत्व से इन सीटों पर दावा करने की मांग की है। कांग्रेस विधायक दल के नेता थोराट ने यह भी कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के कारण देश के लोग उनके समक्ष मौजूद समस्याओं से रूबरू हो गए हैं। तो चलिए तस्वीरें आपको दिखाएंगे एक बार फिर बालासोर की, जहां पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एक बार पहुंचे हुए हैं, फिर एक बार जायजा ले रहे हैं। वहीं पर रेल मंत्री डटे हुए हैं लगातार, कैसे वहां पर हालात हैं, कैसे निर्माण जो है कार्य एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है और कैसे एक बार फिर से जो पटरियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई उसे एक बार फिर बनाया जा रहा है, मरम्मत का काम किया जा रहा है। जी, तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, तस्वीरें बेहद अहम हो जाती हैं। देखिए कल भी जब हादसा हुआ, जिस तरीके से हादसा पूरा पेश आया, विभत्स हादसा था, उसके बाद रेल मंत्री पर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा, लेकिन वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए थे, जांच पड़ताल कर रहे थे और आज दोबारा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं और खुद जायजा ले रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं कि आखिरकार राहत बचाव कार्य पूरा होने के बाद ट्रैक को क्लीन करने का काम कितनी जल्दी कंप्लीट हो सकता है। हालांकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ दोनों ही टीमें ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और लगातार कोशिश कर रही हैं कि जल्द से जल्द इस ट्रैक को क्लीन किया जाए ताकि जो ट्रैफिक है उसका क्लियरेंस हो सके। सागर, बिल्कुल, देखिए अगर बात करें केंद्रीय रेल मंत्री की तो इस समय घटनास्थल पर ही मौजूद हैं, पूरी रात उन्होंने वहीं पर बिताई और कैसे राहत बचाव कार्य लोगों तक पहुंच रहा है, रेलवे की तरफ से कितनी मदद की जा रही है, इस पर भी उनकी पूरी नजर इस समय बनी है। तो इस ट्रेन हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, जहां पर 288 लोगों की मौत हो चुकी है और कई ऐसे घायल हैं जिनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। पूजा, बिल्कुल हालत गंभीर बनी हुई है और स्वास्थ्य मंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं कि आखिरकार उनको क्या कुछ स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।